क्योंकि संत का तो ये स्वभाव होता ही नहीं है। संत का हृदय तो नवनीत के समान कहा गया है कि मक्खन के समान है। ठीक है, जिसके अंदर दया नहीं, जिसके अंदर कोमलता नहीं, हृदय में शुद्धता नहीं, वो संत नहीं हो सकता है। चाहे वो वस्त्र कैसे ही पहन ले, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस प्रकार से जो निरंतर वृंदावन में अब देखने को मिल रहा है कि पूज्य महाराज श्री के जो शिष्य हैं, कुछ लोग उनमें से इतना उपद्रव कर रहे हैं कि कोई वीडियो अगर महाराज जी की बना रहा है, उसका भाव है तभी तो बना रहा है ना, उसकी श्रद्धा है तभी बना रहा है। लेकिन उनके मोबाइल छीन लेना, लोगों से धक्का मुक्की करके उनको गिरा देना, या अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है बिल्डिंग में, उसमें लोगों को जाने से रोक देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये जो तौर तरीके हैं और ये जो बातें हैं, ये सब गुंडागर्दी वाली बातें हैं, ये संतत्व वाली बात नहीं है। देखिए, ये जो एक तो होता है दर्शन, एक होता है प्रदर्शन। तो ये दर्शन की तो भावना कहीं से भी हो सकती है। आप अपने आश्रम में से भी बालकनी में से खड़े होकर 10 मिनट दर्शन दे सकते हैं भक्तों को। लेकिन इस प्रकार की ये यात्रा निकल रही है और फिर उसके प्रचलन में देखा-देखी फिर दूसरी यात्राएँ भी निकलती हैं। इसको मैं शक्ति प्रदर्शन कह सकता हूँ। ये यात्रा नहीं है, शक्ति प्रदर्शन है कि भाई हमारे साथ कितने लोग हैं, वो बोले हमारे साथ कितने लोग हैं। तो इस तरीके से करने से, और वृंदावन के व्यक्ति की स्थिति इस समय ये हो चुकी है कि आप ये देखो, कोई व्यक्ति अगर दवा के लिए उसको आवश्यकता है, उसको एम्बुलेंस के लिए आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन उसके दरवाजे तक एम्बुलेंस नहीं पहुँचेगी, वो दवाई लेने नहीं जा पाएगा। मैं खुद इस बात का बहुत भोगी हूँ। कई बार जब यहाँ पर उत्सव का समय होता है वृंदावन में, हालाँकि हमारी गाड़ी पर पास लगा हुआ है, वृंदावन के लोकल व्यक्ति होने का, लेकिन उसके बाद भी हमारी गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, ना बाहर निकलने दिया जाता है ना? तो आप एक तरह से देखो कि जैसे वृंदावन की स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन का बंदर तो घूम रहा है आज़ाद और वृंदावन का व्यक्ति हो गया पिंजरे में। तो ये वृंदावन के व्यक्ति की स्थिति है। अब वो बेचारा क्या करे? कह किसी से सकता नहीं, उसके पास इतने रुपए पैसे की व्यवस्था नहीं कि वो अपने पैसे के दम पे कुछ कर ले। वो तो गुहार लगा सकता है प्रशासन से कि भाई हमारी इस समस्या का समाधान करो कि हम एक खुली हवा में सांस ले सकें। निदान प्रशासन कर सकता है साहब। निदान तो प्रशासन के हाथ में। एक साधारण सा व्यक्ति तो एक गुहार लगा सकता है, एक निवेदन कर सकता है। बाकी प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, ये सब कुछ कर सकती है। जब वृंदावन को इतना हाईटेक बनाने की बात चल रही है, तो वृंदावन में आप ये देखिए जितने बैटरी रिक्शे वाले हैं, अभी अगर आप उनका आधार कार्ड चेक करोगे तो उनमें से 90% बाहर के लोग हैं। कोई बेलदारी करता था, कोई मजदूरी करता था, सबने हाथ में बैटरी रिक्शा पकड़ लिए हैं। आए दिन उनके द्वारा जो है दुर्घटनाएँ भी होती हैं, लोगों को चोट-चपेट भी लगती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो है नहीं चलाने वाले, है ना? ये स्थिति यहाँ पे हो रखी है। तो अब वो चला रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उनकी आईडी कोई चेक नहीं करता। वृंदा